हल्द्वानी देवी ऑयल मिल्स में बाबा जी भक्तों से घिरे विराजमान थे। इतने में नाटा सा कृष्णकाय कांपती देह लिए हुए एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। बाबा जी ने आज्ञा दी, इसे यहाँ लाओ। और जब वो आया तो उसे अपने तख़्त में ही अपने बगल में बिठा लिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा जी ने पूछा। उसने अपनी कमज़ोर गर्दन हिला दी। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा? ला दे। वृद्ध ने अपनी बगल से एक लोटा छोटा सा पीतल का निकाल कर दिखाया। बाबा जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से उसका मुंह ढकते हुए ले लिया और पुनः वैसे ही उस वृद्ध को देते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर कान में भी कुछ कहा। वो वृद्ध आदेशानुसार लोटे का मुंह ढककर ले गया। 3 दिन बाद जब वो वृद्ध पुनः आ गया तो बाबा जी को ढूंढते हुए एक अन्य भक्त के घर। अब की बार कुछ चमक थी उसके चेहरे पर और पीठ कुछ सीधी थी। आते ही वो बाबा जी के चरणों से लिपट गया, गुणगान करने लगा साथ में, अरे बाबा, तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी डोलती है। कई बार ऐसा कहते कहते वो बाबा के चरणों को दबाता रहा। बाबा जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अब जा। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये सब क्या माया है। तभी बाबा जी की आज्ञा हो गई, कोई मत जाना इसके पीछे। और अपने भक्त से कहा, जा पूरन इसको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर बाबा जी की लीलाओं के प्रति सदा भक्त का मन उत्सुक होता और रहस्य जानने को उन्होंने बुढ़े से पूछा, क्या हुआ था उस रोज़? बताओ। पहले तो वो झिझकता रहा, फिर मुस्कुराता भी रहा, फिर मौन होकर। पर जब उन्होंने उससे कहा कि हम तो खास आदमी हैं बाबा के, तभी तो उन्होंने मुझे ही भेजा तुम्हारे साथ। तब उसने उस दिन का राज बताया। घर जाकर जब उसने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपये का नोट था। तब 4वें-5वें दशक में 10 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। उन्होंने भी और उसने कहा कि मैंने जी भर के खर्च किया, खूब खाया, खूब पिया और रुपए खर्च कर दिए। पर जब दूसरे दिन लौटा उठाया तो उसमें फिर से 10 का नोट मिल गया और कल भी मिला। बाबा ने कहा था कि जब तुझे ज़रूरत होगी लोटे से ले लेना। अगर बाबा ने ठान लिया तो वो आपको वो सब कुछ देंगे जो नियति ने नहीं दिया। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु।